गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम फोर्थ क्लास का व्याकरण में पाठ 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है वचन यानी कि नंबर्स। ये देखिए बेटा, इसमें लिखा हुआ है, वाक्य है चूहा दौड़ रहा है। क्या है वाक्य? चूहा दौड़ रहा है। ये है चूहा, ये दौड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो आप, मेज पर प्याला रखा है। मेज पर क्या रखा है? एक मेज पे रखा है प्याला। क्या रखा है? प्याला रखा है। ठीक है, आपको दिख रहा है। उसके बाद देखिए आप, राम के हाथ में माला है। राम के हाथ में क्या है? माला है। ये देखो माला, ये माला है। तो यानी कि आप देख रहे हो बेटा, इसमें क्या है, मतलब ये जो तीन जो वाक्य मैंने पढ़े हैं, इसके अंदर आपको एक एक ही चीज़ का बोध होगा। ठीक है, यानी कि चूहा कितना है? एक है। प्याला कितना है? एक है। इसी प्रकार देखिए आप, माला कितनी है? एक है। तो यानी कि एक ही चीज़ है, तो इसको हम कहेंगे एक वचन। ये किसके अंतर्गत आएगी? एक वचन के अंतर्गत आएगी। लेकिन आप नीचे देखो, चूहा दौड़ रहा है, ऊपर तो देख लिया। अभी आप नीचे देखिए, हाँ, नीचे लिखा हुआ है ना ये वाला, क्या लिखा है? चूहे दौड़ रहे हैं। ये जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, चूहे दौड़ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आप आगे देखो, आगे हैं, मेज पर कप रखे हैं। क्या रखे हैं? कप रखे हैं। क्या रखे हैं? कप रखे हैं। ये देखिए कप है ना, ये कप रखे हैं। इसी प्रकार देखो, सोहन के हाथ में मालाएं हैं। कितनी मालाएं हैं? देखो आप, ज़्यादा है ना, एक से अधिक है। कितनी मालाएं हैं? एक से अधिक है। तो इसी प्रकार देखिए बेटा, एक से अधिक जो वस्तुएं हो गई हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएंगी? बहुवचन के अंतर्गत। उनको हम क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। ठीक है, आपको तो ये मतलब ये वाक्य में यही बताया जा रहा है कि रंगीन शब्दों में जो भी दिख रहा है आपको, एक वचन और बहुवचन का बोध करा रहे हैं। ठीक है, एक होने का दर्शा रहे हैं। या एक देखो, जैसे इसमें लिखा है, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द में चूहा, प्याला, माला शब्द उनकी संख्या एक होने को दर्शा रहे हैं। और आगे देखिए, आगे जो हैं वो चूहे, प्याले, मालाएं, मतलब ये सब क्या हैं? ये संख्या एक से अधिक है, तो ये क्या है? एक से अधिक दर्शा रहे हैं। तो इसी प्रकार शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या फिर अनेक होने का पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। ये आपके वचन की एक तरह से परिभाषा हो गई है। वचन है, वचन के कितने भेद होते हैं? ये वचन के देखिए, वचन के कितने भेद हो गए? एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन, दूसरा बहुवचन। ठीक है, ये देखिए, एक वचन और बहुवचन हो गया। ठीक है, तो एक वचन होता है सिंगुलर नंबर। ठीक है, अब देखिए, मेज पर पुस्तक रखी है। क्या रखी है? मेज पर पुस्तक रखी है। दूसरा है, मुझे ककड़ी खानी है। मुझे क्या खानी है? लड़का बोल रहा है ककड़ी खानी है, ककड़ी। ठीक है, अभी देखिए आगे लिखा है, मैदान में पेड़ हैं। क्या है? पेड़ हैं। क्या है? पेड़ हैं। आपको दिख रहा है ना, मैदान में पेड़ हैं। अभी देखिए आप, ये दिख रहा है, मेज पर पुस्तक रखी, एक वचन हो गया। मुझे ककड़ी खानी है, बच्चा बोल रहा है ककड़ी है, तो एक ही ककड़ी हो गई। मैदान में पेड़ है, पेड़ कितना है? एक है। तो ये एक वचन यानी कि एक चीज़ का बोध करा रहे हैं, एक वस्तु का बोध करा रहे हैं, एक किसी भी शब्द का बोध करा रहे हैं, एक ही चीज़ है, तो वह एक वचन के अंतर्गत आती है। अभी देखिए आगे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द वस्तु में मात्रा का बोध करा रहे हैं, तो मात्रा कितनी है? आगे देखो, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या संख्या के होने का बोध कराते हैं, एक से अधिक होने का बोध कराते हैं, उसे तो एक वचन कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक वचन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। और जो एक वचन से अधिक का बोध कराते हैं, उसे हम बहुवचन कहते हैं। अभी देखो आप नीचे आ जाओ, मेज पर पुस्तक रखी हैं। कितनी रखी हैं? मेज पर पुस्तक रखी हैं। देखो एक से अधिक हैं। अब नीचे बच्चा बोल रहा है नीचे बच्चा बोल रहा है मुझे ककड़ियाँ खानी हैं। अब देखो, इनके हाथों में एक से अधिक ककड़ी लगी हुई है। कितनी है? एक से अधिक ककड़ी लग रही है। देखो ये लग रही है ना, एक से अधिक, तो ककड़ियाँ बहुवचन हो गया, ये ककड़ियाँ। अब यहाँ पे लिखा है, मैदान में बहुत से पेड़ हैं। मैदान में क्या है? बहुत से पेड़ हैं। ठीक है, अभी पेड़ हैं मैदान में बहुत से, तो ये भी बहुवचन के अंतर्गत आ गए। ऊपर देखो, ऊपर तो आपने देखा था ना, एक ही पेड़ था, यहाँ पर कितने हैं? बहुत सारे हैं, यानी कि एक से अधिक है, तो ये बहुवचन के अंतर्गत आ गए। तो ये लिखा हुआ है, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द
एक से अधिक होने का बोध कराते हैं उसे हम बहुवचन कहते हैं। ये दिख रहा है ना आपको येलो कलर की पट्टी में, यानी कि पीले रंग की जो रेखा लाइन है, पट्टी है, जो भी उसके अंदर लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो देखिए आप, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या एक से अधिक होने का बोध कराते हैं उसे हम बहुवचन कहते हैं। ये आ गया है ना, हो गया ना अंडरलाइन। ये आपकी जो हो गई बहुवचन की परिभाषा। अभी देखिए, सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द, जो हमेशा एक ही वचन में प्रयोग होते हैं, वो शब्द कौन कौन से हैं ये हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए आप, दिख रहा है आपको, जैसे ईश्वर, जनता, वर्षा, आकाश आदि, ये सब क्या है, एक वचन के अंतर्गत आते हैं। हमेशा इनका हमेशा प्रयोग एक वचन के रूप में ही किया जाता है। इसी प्रकार देखिए आप, दूसरा है सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन कौन से हैं। आंसू, दर्शन, प्राण, होश, हस्ताक्षर। जैसे आपको दिखाया था मैंने अभी, हाँ कौन सा, ये देखो, ये हमेशा बहुवचन के अंतर्गत ही आएंगे। किस में आएंगे बेटा, ये बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। ये देखो ये आ गए, है ना, तो ये हो गए बहुवचन के अंतर्गत। ठीक है, ये बहुवचन के अंतर्गत आ गए। तो ये आंसू, दर्शन, प्राण, है ना, ये सब किसके अंतर्गत आ गए, बहुवचन के अंतर्गत आ गए। ये बहुवचन के अंतर्गत आ गए। ठीक है, तो यानी कि हम बोलते हैं ना आंसू बह रहे हैं, उसके प्राण पखेरु उड़ गए सॉरी, होश, उसे होश आ गए, है ना, मतलब ये क्या है, हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। हस्ताक्षर, इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो ये भी बहुवचन ही हो गया। तो ये बहुवचन में हमेशा इनका प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में ही किया जाता है। अभी देखिए, वचन के बदलने पर संज्ञा का रूप नहीं बदलता, परंतु क्रिया का रूप जरूर बदल जाता है। जैसे बकरी चुपचाप बैठी है, ठीक है, बकरी चुपचाप बैठी है, संज्ञा का रूप नहीं बदलता परंतु क्रिया का बदल जाता है। अब यहाँ है बकरियाँ चुपचाप बैठी हैं, ठीक है ना, तो बकरियाँ हो गई, ये हो गई, तो ये रूप बदल जाता है इस तरह से। ठीक है, जैसे अब देखिए इसमें उदाहरण दे रखा है, एक वचन और बहुवचन। देखो कहानी, कहानी का बहुवचन हो गया कहानियाँ, क्या हो गया है, कहानियाँ। नदी का नदियाँ, चिड़िया का चिड़ियाँ। ठीक है, ये हो गया है, इस तरह से बहुवचन बनते हैं। आगे देखो, आँख का आँखें, आँख का क्या हो गया, आँखें। गाय का गायें, जैसे ए के ऊपर बिंदी आ गई, और सॉरी चंद्र बिंदु आ गया। भैंस, भैंस का भैंसें। ठीक है, इस तरह से बहुवचन बनते हैं। अब आगे जो भी है, जितने भी दे रखे हैं बेटा, देखो बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना अपनी बुक में से, और इनको आपको अच्छी तरह से लर्न भी करना है, अभ्यास करना है, पढ़ना है एक बार पाठ को दोबारा से, तो आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप अपना वर्क भी अच्छी तरह से कर लेना। आपको PDF के जरिए वर्क भेज दिया जाएगा, आप सुंदर सुंदर लेख में उस कार्य को कर लेना। ओके, बाय बाय।